वह एक छोटा सा गांव था और वहां सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 4 गायें थीं। वो ग्रामीणों को गाय का दूध बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी गायों को कोई उठाकर ले गया। तुरंत वो ग्राम प्रधान के पास गया और कहा, मालिक, कोई मेरी गायों को ले गया। कल रात तक 4 गायें थी, लेकिन सुबह के समय एक भी गाय नजर नहीं आई। इसी बीच एक और व्यक्ति वहां आता है और ग्राम प्रधान से कहता है, प्रधान जी, मेरी गाय गायब है। तब ग्राम प्रधान ने कहा, चिंता नहीं करो, सबसे पहले तुम दोनों गांव में हर जगह अपनी अपनी गाय तलाशो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। उन्होंने ठीक है कहा और गांव में हर जगह तलाशी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने अपनी गायों को कहीं नहीं पाया और फिर से ग्राम प्रधान से बात की। ठीक है, मैं इसका हल ढूंढूंगा, अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर उसने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह एक महिला ग्राम प्रधान के पास आती है और कहती है, प्रधान जी, मेरी गाय गायब है। कोई मेरी 2 गायों को उठा ले गया। वह हर दिन 15 लीटर दूध देती थी और मैं उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रही थी। अब गाय नहीं रही तो मैं क्या करूंगी, बताइए। उसकी बातें सुनकर ग्राम प्रधान पागल सा हो गया। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर मैंने इस मामले को सुलझाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो लगता है कि गांव की सारी गायें गायब हो जाएंगी। ये सोचकर उसने रात को गांव की रखवाली शुरू कर दी, लेकिन उसे रात में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह उसने देखा कि सुंदर दूध बेच रहा है। तब ग्राम प्रधान ने सोचा, हर कोई मेरे पास आकर कह रहा है कि उसकी गाय गायब है। सुंदर तो सबसे पहले आया था मेरे पास, लेकिन फिर वो अपनी गायों के लापता होने के बाद भी सभी को दूध कैसे बेच रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर वो सुंदर के पास गया और उससे सीधे सीधे पूछा, प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि मैं हूँ चोर? अगर मैं अपनी खोई हुई गायों के बारे में सोचता रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, बताइए। इसलिए मैंने 1-2 गाय खरीद ली है और उनका दूध बेच रहा हूँ। ग्राम प्रधान ने यह दिखाया कि उसने उसकी बात मान ली है, लेकिन उसे अभी भी सुंदर पर शक था। उस रात ग्राम प्रधान सुंदर के घर के पास गश्त करने लगता है। कुछ समय बाद सुंदर अपने घर से बाहर आया, जमीन पर एक दरवाजा खोला और अंदर उतर गया, जिसे देखकर ग्राम प्रधान हैरान रह गया और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर उतर गया। अंदर सुंदर ने वहां बंधी गायों को चारा डाला और उनसे कहा, वाह, मुझे इतने कम पैसे खर्च करके इतना लाभ हो रहा है। किसी को नहीं पता कि मैंने ही तुम सबको चुराया है। इसका किसी को पता चलेगा भी नहीं। कुछ और दिनों के भीतर मैं गांव की सभी गायों को चुरा लूंगा और उन सभी गायों को यहाँ भूमिगत रखूंगा और अच्छे से खिलाऊंगा। देखो देखो, मैंने तुम सभी के लिए इस जगह को हवादार रखा है और रोशनी भी है। मैंने यहाँ इस अंडरग्राउंड जगह में सारी जरूरी चीजों का इंतजाम किया है। तभी पीछे से, सुंदर, अब तुम्हारा ये अंडरग्राउंड राज खुल चुका है। मालिक, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे सब पता चल गया है, अब अपनी जुबान से सच उगल दो। तब सुंदर ने रोना शुरू किया और कहा, मालिक, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले अपनी गायों को यहाँ लाकर रखा और कहा कि किसी ने चुरा ली ताकि किसी को शक न हो, और फिर सबकी गायों को चुरा लिया और उन्हें यहाँ अंडरग्राउंड बांध दिया। मैंने आपके पास आकर झूठ कहा था कि मेरी गाय गायब हो गई है। मैंने पैसे के लिए ऐसा किया, प्रधान जी। मुझे माफ कर दीजिए। अगर ग्रामीणों को पता चला तो। झूठ कह रहे हो तुम। यदि तुमने अपने परिवार के बारे में पहले सोचा होता तो ऐसा नहीं करते। आइंदा ऐसा ना करने की कसम खाओ तो मैं तुमको माफ करूंगा। कल सुबह तक सभी को उनके घर में वापस पहुंचा दो। मुझे पता है मालिक, कल सुबह तक सभी के घर में उनकी गाय होगी। मुझ पर भरोसा रखिए। ग्राम प्रधान ने कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। तब सुंदर ने सभी गायों को उनके मालिकों के घर के सामने बांध दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह लोगों ने अपने घरों के सामने अपनी गायों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुंदर और ग्राम प्रधान को छोड़कर किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। सुंदर ने फिर ऐसी हरकत करने की सोची भी नहीं और पहले की तरह ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया। वह एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक सुनार रहता था जिसका नाम था अशोक। उसने अपना व्यापार अच्छे से जमा लिया था, तो उसके माता पिता ने उसकी शादी विमला नाम की एक लड़की से कर दी। वो विवाहित जोड़ा सुख से रहने लगा। लेकिन तभी अशोक को अपने व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और वो उदास होकर घर आया। क्या हुआ जी?
आप इतने दुखी क्यों हैं? मेरा व्यापार पिछले इतने सालों में बहुत फायदा दे रहा था, लेकिन इस साल मुझे घाटा उठाना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इस तरह उसने उसे डांटा और वहां से चला गया। विमला को इस बात से बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बीत गए। अब वो उस पर बात बात पर चिढ़ निकाल रहा था। इस बात से विमला बहुत दुखी रहने लगी। प्रिय, अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से नुकसान हो रहा है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। बिल्कुल ठीक सोचा है, जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर उसने उसे सच में बाहर निकाल दिया। इससे विमला का दिल टूट गया और वो घर छोड़कर चली गई। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे एक संत प्यासे थे। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। तुरंत वो उनके पास गई और उन्हें पानी पिलाया। वो बहुत कमजोर लग रहे थे। ये देखकर, संत, आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। मुझे अपने आश्रम की जगह बताइए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। तब संत ने उसे अपने आश्रम का स्थान बताया। वो उन्हें वहां ले गई। उसे देखकर वो समझ रही थी कि उनकी हालत काफी नाजुक है। संत महाराज, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो जब तक आपका स्वास्थ्य स्थिर नहीं हो जाता, मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ। संत ने इसके लिए अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से विमला संत की सेवा करने लगी। वो कुटी के सामने सफाई करती और हर दिन सुंदर रंगोली भी डालती। ये देखकर संत बड़े खुश होते। कुछ दिन बीत गए और संत का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। प्रिय, तुमने इतने दिनों तक मेरी एक माँ की तरह सेवा की। मैं तुम्हारी सेवा को कभी नहीं भूलूंगा। तुम हो कौन और कहां से आई हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? विमला रोने लगी और सब कुछ कह दिया। तब संत ने कहा, चिंता मत करो प्रिय, इस रंगोली पाउडर के कटोरे को लो। अपने घर में अपने दिल की तरह ही सुंदर हर रोज रंगोली डालो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब तुम घर जाओ बेटी। इतना कहते हुए संत ने विमला को आशीर्वाद दिया और उसे विदा किया। विमला ने संत का धन्यवाद दिया और उस रंगोली पाउडर की कटोरी को लेकर घर चली गई। तुम फिर क्यों चली आई यहाँ? इतने दिनों कहाँ थी? मुझे लगा कि मर गई होगी। ये सुनकर वो रोने लगी और बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फिर उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। ओह, तो तुम एक नई कहानी के साथ आ गई। तुम्हारी ये झूठी कहानियां मेरे सामने काम नहीं करेंगी। मुझ पर ये सारे नाटक नहीं चलेंगे तुम्हारे। इतना कहते हुए उसने उसे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब होते देख विमला फिर रोने लगी और उदास हो गई। फिर हिम्मत जुटाकर वो घर के सामने रंगोली सजाने लगी और भगवान से प्रार्थना की। वो रंगोली एक दरवाजे में बदल गई और एक भूमिगत सुरंग दिखाई दी, जिसे देखकर विमला हैरान हो गई और जोर जोर से पुकारने लगी, सुनो जी, एक बार बाहर आकर तो देखो, आपको मेरी कही बात पर विश्वास हो जाएगा। ये सुनकर वो गुस्से में आग बबूला बाहर आ गया, लेकिन उस भूमिगत सुरंग को देखकर वो अचरज में पड़ गया। फिर अशोक और विमला अंदर गए। उस भूमिगत जगह पर कई सोने के गहने सजे हुए थे। उन्हें देखकर वो भौचक्का रह गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, देखो, तुम यहाँ से जो भी सोने के गहने उठाओगी, अगले दिन और सोने के गहने उनके स्थान पर दिखाई देंगे। तुम दोनों बिना किसी लड़ाई के खुशी से रह सकते हो। फिर वो आवाज गायब हो गई। अशोक इस सारी बात को जानने के बाद बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद से उन्होंने उस अंडरग्राउंड इलाके में आभूषण व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने घर के सामने एक बड़ा बोर्ड लगा दिया ताकि सबको पता चल सके, जिसे देखकर लोग उत्सुकतावश उस भूमिगत आभूषण की दुकान को देखने गए। क्योंकि सोने के आभूषण कम कीमत पर थे, इसीलिए उन्होंने खरीदना भी शुरू कर दिया। इस तरह वो जोड़ा फिर से खुशी से रहने लगा।